भारत में संविधान है लेकिन न्याय नहीं। भारत में आजादी है लेकिन सुकून नहीं। आखिर क्यों भारत का संविधान दुनिया भर में महान होने के बावजूद भी अदालत में मिला न्याय अन्याय के बराबर हो जाता है? आखिर क्यों एक जज गरीब को न्याय दिलाने में सालों साल लगा देता है? जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय जजों की डार्क रियलिटी के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। हम सभी लोग न्यायालय का दरवाजा इस उम्मीद से खटखटाते हैं कि वहां बैठा जज हमारी बात सुनेगा, हमारी समस्याओं को समझेगा और हमें इंसाफ दिलाएगा। लेकिन क्या गरीबों को न्याय मिल पाता है? इसे और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बताना चाहूंगा जो कि इस सच्चाई को उजागर करेगा। यह घटना है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की, जहाँ एक गरीब लड़की अपने ससुराल में हुए अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ न्याय की उम्मीद लेकर अदालत की दरवाजा खटखटाती है। लेकिन जल्द न्याय मिलने की जगह उसे केवल तारीख पे तारीख दी जाती थी। दुख इस बात का नहीं था कि उसे तारीख पे तारीख दी जाती थी, असली दर्द तो यह था कि हर तारीख पर उसे 500 से 1000 रुपये देने पड़ते थे। सोचिए, एक लड़की जो अपने ससुराल में हुए अत्याचार के खिलाफ न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है, वह लड़की हर तारीख के लिए 500 से 1000 रुपये कहां से लाएगी? क्या न्याय की कीमत इतनी भारी हो सकती है कि किसी का उम्मीद ही टूट जाए? चलो मान लिया कि किसी भी समस्याओं को समझने और दोनों पक्षों की बात सुनने में समय लगता है। सोचिए, जहां देश का चुनाव होता है वहां करोड़ों लोग वोट देते हैं, उसका नतीजा तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन में आ जाता है। तो फिर एक गरीब लड़की की छोटी सी समस्या का हल निकालने में सालों साल क्यों लग जाता है? क्या न्यायालय में बैठे जज इतने कमजोर हैं या फिर संविधान में बने नियम इतने नाजुक हैं जो एक छोटी सी समस्याओं को सुलझाने में सालों का वक्त ले लेते हैं? सच्चाई तो यह है कि हमारा संविधान बेहद महान है, लेकिन न्यायालय में बैठे जज उसका पालन सही तरीके से नहीं करते। हर एक जज को यह पता होता है कि किसी भी समस्याओं को सुलझाने में कितना वक्त लग सकता है, फिर भी वह ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण है बेगूसराय में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की, जिनकी आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। 9 दिसंबर को एक इंसान ने अपनी जान ले ली क्योंकि उसकी न्यायालय पर से भरोसा उठ गया था। उसे अपनी पत्नी, ससुराल वालों और उत्तर प्रदेश में चल रहे एक केस में न्यायिक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाया है। अतुल सुभाष की आखिरी आवाज थी कि मुझे न्याय कब मिलेगा। इस हादसे ने न्याय व्यवस्था के कमियों को और भी स्पष्ट कर दिया है। एक व्यक्ति जो अपनी जान की कीमत पर न्याय की तलाश कर रहा था, क्या उसे केवल तारीख पे तारीख दी जानी चाहिए थी? जो भी हो दोस्तों, यह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि देश भर के लाखों ऐसे पीड़ितों की कहानी है जिनको सालों तक न्याय की इंतजार करनी पड़ती है। भारतीय जज स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय ले सकती है और अगर चाहे तो संविधान का पालन करते हुए किसी भी मामले को कुछ ही दिनों में सुलझा सकती है। लेकिन फिर भी यह क्यों नहीं हो पाता? आखिर क्यों?